मेरठ में बीए की छात्रा ललिता का हत्याकांड हुई थी। ललिता गौतम हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए मेरठ कलेक्ट्रेट गेट पर जो दलित समाज से जुड़े लोग थे और तमाम राजनीतिक दल से जुड़े जो लोग थे वो वहां बैठे थे। तब एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पुलिस ने लाठी फटकारते हुए वहां पे जो धरना दे रहे लोग थे, यहाँ तक कि जो महिलाएं थी, उनको वहां से खदेड़ दिया था। एक अधिवक्ता जिनका नाम रवि गौतम है, एसएसपी जो तत्कालीन है, कल ही उनका तबादला हो चुका है, अविनाश पांडे मेरठ के। उन्होंने जो कैदी वैन होती है, कैदी वाहन होता है, उसमें घुसकर थप्पड़ मारे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसके बाद से जो ये मामला है वो लगातार तूल पकड़ता चला गया। इसी मामले में भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी का भी नाम सामने आया था। दिग्विजय भाटी ने उस वक्त अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका इस प्रदर्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनको इस मामले में फंसवा दिया। ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, बीच में ठंडा भी पड़ चुका था, लेकिन अचानक एक बार फिर ये जो मामला है वो फिर सुर्खियों में आ गया। और अब सुर्खियों में आने की जो वजह है वो आखिर क्या है? दिग्विजय भाटी हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर पे पट्टी बंधी हुई है, आंख पर चोट है, लेकिन ये जो चोट जो लगी है इसके पीछे एक गंभीर आरोप है। और वो आरोप है कि मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने और साथ ही एसओजी टीम ने और सिविल लाइन थाने के जो इंस्पेक्टर है अखिलेश गौड़, उन्होंने इनको बुरी तरीके से पीटा है। कब पीटा, क्यों पीटा, क्या ऐसी वजह थी? दिग्विजय से मैं सीधा यहाँ पे पूछ लेता हूँ। दिग्विजय जी, ये बताइए कि आपके चोट काफी लगी हुई है और सुबह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें आपने कई गंभीर आरोप लगाए। तो कब का ये पूरा मामला है और क्या पूरा हुआ था, एक बार जरा विस्तार से। आरोप नहीं लगाए जी, जो सत्य बात है वो बताइए। और सत्य बात यह है कि ललिता गौतम हत्याकांड में मुझे फर्जी तरीके से जेल भेजा गया और मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, आज 1 डेढ़ महीना होने को तैयार है, कि प्रशासन मुझे यह ऑनलाइन डाल दे कि दिग्विजय भाटी की कोई वीडियो ऑडियो, ललिता गौतम हत्याकांड में प्रदर्शन में कोई वीडियो ऑडियो, कोई प्रदर्शन में मूवमेंट में कोई भी चीज हो, कप्तान मेरे लिए डाले। मतलब कोई डाले तो सही, लेकिन कुछ नहीं डाला। मैं 14 दिन की जेल काटी है, फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा गया, मैं 14 दिन की जेल काटी है। मैं उसके बाद भी ठंडा पड़ेगा, मैंने कि चलो कोई बात। अब हमारा जो जिलाध्यक्ष मेरठ का मोहित किनानगर है, उसके ऊपर एचएस खोल दी गई, फर्जी मुकदमा लिखा गया। जब एचएस खोली तब हम इस मामले को लेकर के कप्तान से मिलने बात करने जा रहे थे। कप्तान से बात हो रही थी 3 दिन से लगातार। कप्तान ने कहा, आप आ जाओ, तुम मेरे छोटे भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। कप्तान ऑफिस में गए, बैठ के जाके हम बोले, जी ऐसे से मोहित बोला कि हम ऐसे से आए। बोले, तुम तो बहुत बड़े नेता हो भाई, तुम तो अखिलेश यादव से मिलने हो भाई, तुम तो किसान यूनियन चलाते हो भाई, तुम तो सालों तो हाँ, साले का शब्द हर बात में यूज करा। किसने इस्तेमाल किया, कौन? कप्तान ने, नाम? अविनाश पांडे। कप्तान ने हर बात में शब्द यूज करा, साले तुम तो बहुत बड़े नेता हो, साले तुम तो अखिलेश यादव से मिलते हो, साले तुम तो ये करते हो। तो मेरे मुंह से ये निकल गई कि साहब, गाली देने, गाली सुनने के लिए देने बुलाए हो या अपमान कर रहे हो उस तरीके। अगर आप अपमान कर रहे हो तो हम चले जाएंगे भाई, इतना कहना हुआ है। और उसके बाद तो उन्होंने हमें पकड़ के, और जैसे जहाँ दंता दरबार लगता है उसके बगल में केबिन है, वहाँ सोफे पड़े हुए हैं, वहाँ ले जाके और भाई इतना मारा, इतना मारा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कौनियों से, बेल्ट से, पंजों से, लाश से, और पैर जूते से। वो जूता ऐसा करके जब मारा ना ऐसे, तो मेरी आंख में, और ये आंख जो है, डॉक्टर ने बताया कि 30% ठीक हो सकती है, इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि 30% आपकी आंख काम कर सकती है। और उसके बाद उन्होंने वो अखिलेश गौड़ इंस्पेक्टर को बुला लिया, और उसने जो है इस तरीके से ऐसे मारा है, या खोपड़ियों में यहाँ। और कप्तान बोला कि है अखिलेश, इनकी चीखें मेरे ऑफिस तक सुनाई आनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, और जो है इन्हें लेके जाओ। उससे पहले 2 शब्द और बोले कि या तो एक काम करो, सालों को दोनों गोली मार दो, और एक गोली मेरे टांग में मार दो और एनकाउंटर दिखाओ। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर वो एक गाड़ी में घेर के ले गए हम, और एसओजी ऑफिस ले गए उसमें मिला। और वहाँ उन्होंने जो है हमारी जो पिटाई करी है, बस वो, बस ना सुनने लायक है कहने लायक। टांगे बांध के ऊपर, ये देखो नीचे,
ये रस्सी के निशान, और ये निशान रस्सी के, और ये पैर जो काले पड़ रहे हैं ये सब पटा पड़ा हुआ है, डंडेर पटा। ये पैर अभी भी सूज रहा है, और हाथ बांध लिए, और इतनी मार लगाई इसका ठिकाना। एक गाने पे डांस करवाया, चोली के पीछे क्या है, गाना चलाया उसने, इंस्पेक्टर नेकलेस, नाच के दिखाओ। हम पे को नाचा जा रहा, जब ना नाचेगा फिर मारा। एक राउंड इस पे निकालते थे, फिर मेरे पे निकालते थे, फिर इस पे निकालते थे, फिर मुझे 5 राउंड ऐसे चले। और पानी के नाम पे, जो बिसलरी की बोतल होती है उसका ढक्कन कितना बड़ा होता है, 1 घंटे 2 घंटे में उससे मुंह में डालते थे, इतना पानी देते थे। और कानों में कोई चीज ऐसी बढ़ाई है, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। आवाज जो है ये उसी दिन की बैठी हुई है। चीखें, इतनी चीखें निकलती थी कि आवाज आनी बंद। लिम्का की बोतल रखी थी वहाँ, बोले लिम्का की बोतल चढ़ा दो साले के पीछे से, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं। और जो है, जो मारता मारता थक जाता था, दूसरे को बुलाता था, नए लड़के, है अब तो इतना पिटा। कितने घंटे ये लगभग आपके ऊपर टॉर्चर और किया? ये है, हम 11:30 बजे कप्तान ऑफिस में बढ़ गए। 11:30 बजे हमारी फोटो देख लो आप, कप्तान ऑफिस में हम बढ़े हैं। कहीं ना कहीं कैमरे मारे होंगे, अगर वो डिलीट नहीं मारेंगे। वहाँ हम बिल्कुल साफ है, आँख नाक हाथ पैर हम बिल्कुल फिट है। और उसके बाद, उसमें बढ़ने के बाद हमें 11:30 बजे अतुल प्रधान जी द्वारा छुड़वाया गया। को यहाँ से क्या नाम है, सिविल लाइन रात में। और हमें पूरी रात उस पूरे टाइम टॉर्चर किया गया। जिसका मन करा मारा, जिसका मन करा गाली दी, जिसका मन कुछ और करा, हर चीज। कौन सी तारीख की बात है ये? 19 तारीख की बात, 19 तारीख 11:30 बजे हम करेक्ट है ना, 11:35 हम कप्तान ऑफिस में बढ़ गए। और उसके बाद रात को 11:30 बजे, और जब मैं निकला हूँ थाने से, तो मेरी पट्टी बंधी हुई। उन्होंने मेरा मेडिकल कराया हुआ, और हुई मेडिकल पट्टी बंद। और अब मैंने प्राइवेट में दिखाई है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ 30% काम कर डैमेज। और मैं बहुत, ये मैं देख पा रहा हूँ आपके कान में भी चोट लगी। सूझा, ये सब सूझा, बहुत मारा है। तो ऐसी ऐसी क्या क्या मतलब क्या वजह थी कि इतनी बुरी तरह आपको पूछना मारा? चाहता हूँ, मेरा कोई दोस्त हो तो बताओ, तो सही कोई दोस्त बताओ कि तुम गुंडा जिला बदर हो अमरेली से। अरे भाई, जिला बदर में हूँ, मैंने किसी का बलात्कार किया हो, अपहरण किया हो, लूट की हो, हत्या की हो, घर चढ़ाई की हो, किसी को मारा हो, तो ठीक भी, कोई मुकदमे, वैसे मुकदमे हैं, गाड़ी की छत पर बैठने के, या और भी वैसे ही धरना प्रदर्शन की, जाम मार, वो मुकदमे उन पे जिला बदल कर दिए। अब ये भी उसी चीज में लगा। अच्छा, एक जिस वक्त आपने ये आरोप लगाए, फिर आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई, आपकी चोट लगी हुई है, आप बिना टी शर्ट के उसमें बैठे हुए हैं। अ, उस वीडियो में तमाम तरीके के कमेंट्स भी आए हैं, और मेरठ पुलिस ने भी एक कमेंट उसमें किया है जिसमें आपके मुकदमे जो है वो सभी खोले हुए हैं। मोहित जाटव है, उनके मुकदमे भी खोले हुए हैं। तकरीबन उसमें 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे आपके खिलाफ हैं, और मेरठ पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि आप हिस्ट्री शीटर है, कई मुकदमे हैं, तमाम तरीके की उसमें जो है धाराएं उसमें बढ़ी हुई है। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखो, आप जानते हो, ललिता गौतम वाले मामले में मुझे जेल भेज दिया गया। क्या मैं मौजूद था वहां? इसी तरीके से कल भी हम पे 307 लगाते हो या एनकाउंटर करते, क्या गलती थी हमारी कल? इसी तरीके से पुलिस प्रशासन मुकदमे लिख रही है फर्जी, कोई मुकदमा सत्य नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना मैं वकील ना कुछ, ये सारे जितने मुकदमे मुझ पर लिखे हुए हैं, ये फर्जीपन की वजह से छुटेंगे, सारे मुकदमे छुटेंगे। अच्छा, उस प्रदर्शन के बाद में जो है एसएसपी ने भी तमाम बाइटें अपनी मीडिया को दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है आप भले ही वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से वहाँ पे पूरा वो उग्र होता चला गया, कहना उनका ऐसा है
वो सब आपने कॉल पे पूरा मैनेज किया, परिवार को आपने भड़काने की कोशिश एक भी परिवार के सारे नंबर उनके लो, मेरे नंबर लो। अगर उनके परिवार पे मेरी एक भी कॉल गई हो, आज ही सारी चीज खत्म, खत्म, देश छोड़ के चले, मतलब चले जाएंगे हम जान। जो सजा देनी चाहे दे दो। अगर एक भी कॉल ललिता परिवार पे मेरी गई हो, ये प्रदर्शनकारी किसी भी एक आदमी पर दिग्विजय भाटी की कॉल गई हो, तो जो चाहे वो मंजूर है, जो भी चाहे। एक कॉल दिखा दें सार्वजनिक तौर पे कि दिग्विजय भाटी की ये कॉल ललिता गौतम के परिवार पे गई। अच्छा, आपकी इस चोट को लेकर भी पुलिस ने ये कहा है कि स्कूटी से गिर गए थे आप और मोहित जाते थे? ये बात ही मैं कह रहा हूँ, 11:30 बजे आके, क्योंकि वो डिलीट कर सकते हैं, 11:30 बजे कप्तान ऑफिस में हम बड़े हैं, और 11:30 बजे के बाद रात के 11:30 बजे तक का कहीं का भी लाइव फोटो, हमारा स्कूटी पे बैठा हुआ, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, गाड़ी पे बैठा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, रोड पे टहलता हुआ, कोई फोटो हमारा इन दोनों को दिखा दें, सारी चीजें। तो आप कैसे पहुंचे थे वहाँ एसएसपी ऑफिस? और गाड़ी से गए थे हम, अच्छा, गाड़ी बाहर खड़ी थी हमारी स्कॉर्पियो। उसके कितने बाद लोग थे आप? हैं, कितने लोग थे? 2 लोग 3 लोग थे। एक हम, आप मैं, ये एक लड़का और था, उसकी एंट्री नहीं हुई थी ऑफिस। तो आपको फिर एसएसपी ऑफिस से फिर कहाँ ले जाएंगे? एसएसपी ऑफिस से हमारा मुंह बांध के और एसओजी कार्यालय ले जाए। उस वक्त जो आपका तीसरा साथी था उसको नहीं मालूम पड़ा? इसको किसी को नहीं मालूम पड़ा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो कहाँ इंतजार करता रहा? हमें क्या पता कहाँ करता है। तो उसने कोई जानकारी किसी को नहीं पहुंचाई या उसने कोशिश नहीं करी आपको कॉल करने की, जानने उसने छोड़ो, किसी को ना पता चला। विधायक जी ने भी जोर लगाया कहाँ है, किसी को पता नहीं चला कहाँ है। बताया नहीं कप्तान ने, मारने के इरादे से था वो, हत्या करने के इरादे की? से है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जो है अब आपकी क्या मांग है? आईआईटीजी से भी मिले आप जाके? ना और मिले, मैं ना मिला हूँ। हमारी यही मांग है कि इन दोनों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अविनाश पांडे पर और अखिलेश गौड़, और इनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हो, ये जेल जाए। भाई, ये दुनिया पे एप्लीकेशन लेते मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ये तो हमारा मुकदमा दर्ज करें और जांच करें। अगर ये दोषी नहीं है तो फल लग जाएगी, और दोषी है तो जेल जाएंगे। भाई, जांच काहे की कर रहे हैं? हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं लिया, हमारी तीनों ने भी। भाई, जांच जब ही तो करोगे जब मैं कोई एप्लीकेशन आपको दे दूंगा कि साहब ये करी हुआ है, तो एप्लीकेशन में ली मैंने, अच्छा, जांच किस पे करेंगे भाई? कोई अधिकारी अभी तक मिलने आपसे आए? नहीं, हमसे कोई मिलने नहीं आया, किसी का फोन है आप गए हो कहीं पे? ना, हम भी ना गई। तो ये एप्लीकेशन आप कहाँ दी है फिर आपने अभी? ये देने गई थी, मना कर दी उन्होंने। एप्लीकेशन ऐसे नहीं चढ़ने की, जांच होगी। नहीं तो एप्लीकेशन तो दे दी जाती है ना, जांच तो उसके बाद होती है। एफआईआर ही तो जांच के बाद होगी ना, एप्लीकेशन तो पहले दे दी जाएगी। एप्लीकेशन हमारे कहना है कि एप्लीकेशन न ली अच्छा, ना, उन्होंने कह दिया हम ऐसी जांच करा रहे हैं। जांच करने वाले वही लोग हैं। ये बताओ, आई एस पी सी एस आपस में जांच कर रहे हैं, तो उसके गलत थोड़ी लिख उसके बारे में। आप क्या चाहते हैं, कौन जांच करे? कोई पुलिस से अलग हट के कोई जांच करे अधिकारी। कौन हो सकता है आपके अंदाजे? भाई, आप भी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी काफी चीजों में देखे हैं, काफी दिमाग रखते हैं। एक रिटायर्ड जज लिया जाए अच्छा, और एक कोई और अधिकारी ले लो, 2 अधिकारी। अधिकारी भी तो आईएएस या आईपीएस ही होगा। हाँ चलो, लेकिन एक रिटायर्ड जज तो होगा, तो उससे हमें संतुष्टि रहेगी। आप चाहते हैं कि रिटायर्ड जज हो, वो आपके इस केस की जांच करें? जी। और ये जो लगा रहे हैं स्कूटी पे गिरे, ये एक फोटो दिखा दे कोई, देखिए। अच्छा, कल ही जो है लिस्ट आई है और एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला हो गया, इस पर क्या कहेंगे? तबादला की नौकरी थोड़ी चलेगी, लखनऊ में चलेगी नौकरी थोड़ी चलेगी। तो कहीं ना कहीं फिर किसान, फिर कहीं ना कहीं चार्ज मिल जाएगा, चलो फिर मारेंगे ऐसे। फिर मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी। मानसिकता तो जब बदल सकती है ना, जब नौकरी जाए। तो किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? भाई, इन पर मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज होने के बाद दोषी है तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, अपना बकल दिखाना है। हमारे साथ में दिग्विजय भाटी हैं। गला भरा हुआ है अभी, दवाइयाँ चल रही है, मेरे सामने ही अभी दवाई मंगवाई थी इन्होंने, और आंख में चोट है, कान पे भी चोट वो दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के जो आरोप हैं और मांग यही है कि कार्रवाई इसमें हो, और जो इसमें
जांच की जाए। वो जांच रिटायर्ड जज को उन्होंने शामिल करने की इसमें अपनी मांग उठाई है। हालांकि एडीजी मेरठ ने सहारनपुर डीआईजी को एसएसपी के खिलाफ और जो पूरा प्रकरण हुआ है इसके खिलाफ जांच सौंप दी गई है। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, जांच के बाद ही जो ये पूरा मामला है किस करवट लेता है ये देखने वाली बात होगी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।